खुदा आपको बहुत बरकत दे, आपको आशीष दे। आज की इस क्रिसमस की पूरी होने वाली ये कैरल 5वीं कैरल है आज, और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि बड़ी खुशियों से, बड़े अच्छे मौसम से, बड़ी धूमधाम से इस कैरल को हमने आज पूरा किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले और बहुत सारे क्रिसमस में खुदा इसी तरह हमें तंदुरुस्त रखेगा और हम फिर से खुदा की इस बशारत में आगे चलेंगे। मैं इन बच्चों का बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने बहुत तालियां बजाई, बहुत अच्छे अच्छे गीत पेश किए। मैं सच कहता हूँ कि खुदा आपको आपकी आने वाली जिंदगी में बहुत सारी बरकतें देगा। मैं डॉक्टर अनुराग अमीन साहब का और उनकी एहलिया का भी बड़ा धन्यवादी हूँ कि उनकी देख रेख में ये सब कुछ होता है। और ये कैंपस एक ऐसा कैंपस है जो खुदा के नाम से सुबह शुरू होता है और खुदा के नाम से शाम को पूरा होता है। ऐसे हालात और ऐसी जिंदगी मैंने अब तक इस 50 साल की सर्विस में मैंने ना कहीं सुनी है और ना कहीं देखी है। सुखदीप अमीन साहब के लिए जो गाहे बगाहे इन बच्चों को तैयार करती हैं, उन्हें गाइड करती हैं, उन्हें समझाती हैं कि खुदा के कदमों में कैसे रहना है। मैं स्कूल ऑफ नर्सिंग का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज बड़ी खुशी से इस रोशनी को रोशन किया था। जिन लोगों ने रोशनी पाई खुदा उनको भी रोशन करेगा, जिन्होंने नहीं पाई उनको भी खुदा रोशन करेगा। मैं इन फिजाओं का धन्यवाद करता हूं, इस खूबसूरत फिजा का धन्यवाद करता हूं, खुदा की इस जुम्बिश का धन्यवाद करता हूं। सिक्योरिटी मैन, माली साहबान और जितने भी छोटे और बड़े स्टाफ हैं, मैं उनका बड़ा ही धन्यवाद करता हूं। हम लोग हमेशा कोई रह गया हो तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। हर साल हम लोग क्रिसमस पर बहुत सारा इंतजाम करते हैं, घरों को सजाया जाता है, लड़ियां लगाई जाती हैं, डेकोरेशंस की जाती हैं, बच्चे नए कपड़े मांगते हैं, चरनियां बनाई जाती हैं, फरिश्ते बनाए जाते हैं। जहां तक हमारा मानना है ये जरूरी है, लेकिन खुदा में सबसे जरूरी ये है कि आज के दिन मसीहा पैदा हुआ है। क्रिसमस वाले दिन मसीहा जो है वो पैदा हुआ है, ये सबसे जरूरी है। कैरल्स का आना जरूरी नहीं है, सेंटा क्लॉज का नाचना जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि आज मसीहा पैदा हुआ है और लोगों की नजात के लिए वो पैदा हुआ है। इससे पहले आज एक खास बात आपको बताना चाहता हूं कि इससे पेशतर के दुनिया पैदा हो, इससे पेशतर के फरिश्ते स्तुति गान करें, इससे पहले कि मजूसी सितारे को देख करके आगे बढ़े, मसीहा था। इस दुनिया से पहले था, वो था, वो है और वो रहेगा। यूहन्ना की इंजील है, उसमें लिखा हुआ है कि इब्तिदा में कलाम था। ध्यान से सुनिएगा, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए।
जब मैं देख के बात करता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा था। इसका साफ मतलब हो जाता है कि इससे पेशतर के दुनिया पैदा हो, मसीहा था। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह मौजूद थे और हमसे आज की इस दुनिया में मनाते। खुदा बाप भी वही है, खुदा बेटा भी वही है। जब खुदा था तो इसका मतलब है कि मसीहा भी था। लेकिन हम क्रिसमस वाले दिन उस मसीहा के जन्मदिन को मनाते हैं। अभी आगे आऊंगा। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह। यूहन्ना की इंजील फरमाती है कि कलाम मुजस्सिम हुआ, वचन देहधारी हुआ। खुदा के कलाम ने इंसानी जामा पहना है। कलाम मुजस्सिम हुआ और इंसानी रूप धारण करके हमारे बीच में आया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी है जैसे खुदा के इकलौते बेटे की। आज से कोई जरूरी था कि इब्ने आदम का बेटा आपकी और मेरी नजात के लिए इंसानी रूप धारण करे। अब मैं बताना चाहूंगा आगे कि खुदा का इस दुनिया में आना जरूरी क्यों हुआ है, क्यों आया है, किस लिए आया है। आज से तकरीबन 4,500 पहले एक ऊंची आवाज इस दुनिया में आई, एक थरथरा देने वाली आवाज इस दुनिया में गूंजी है। देखो, एक कवारी हामला होगी और वो एक पुत्र जनेगी। 4,500 साल पहले की कही हुई बात आज पूरी होती है। वो एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखे। जैसे जैसे लोग इस आवाज को सुनते थे वो सोच में पड़ जाते, ये कैसी आवाज है, ये क्यों कहा जा रहा है, ये बुढ़ा पागल हो गया है, इसको खबर नहीं है। खुदा का कलाम नहीं कहता कि ऐसा होगा। और कलाम था कि एक कवारी हामला होगी, वो एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। लोग उसके खिलाफ हो गए। ये यशाया नबी का चैप्टर है। उसने 4,500 पहले ये पेशन गोई की कि एक कवारी हामला होगी, वो एक पुत्र को जनेगी। लोग कहते थे ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है कि एक कवारी हामला होगी। लोग उसके पीछे पड़ गए, उसको पकड़ लिया, वो निकल करके नालों के करीब जाकर के छिप गया। लोग उसे ढूंढते रहे, कहने लगे ये झूठ बोलता है, ये दगा करता है, ये गलत कहता है, एक कवारी हामला होगी। आज बहुत सारे लोगों के दिलों में, दिमाग में जो गलत फहमी है ना, आज उसे निकालने की कोशिश करूंगा। वो नालों में जाकर के छिप गया, बहुत सारे दिन वहां भूखा रहा, प्यासा रहा, आखिरकार लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो फिर वही आवाज सुना रहा था, और देखो खुदा का कलाम सुनो, एक कवारी हामला होगी। लोग कहते थे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसे पकड़ लिया गया, उसे सजा दी गई। और आपको पता उसकी सजा क्या थी?
उसे आरों के साथ चीर दिया गया, उसे बीचों बीच काट दिया गया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। लोग उसके टुकड़े टुकड़े कर रहे थे, लेकिन वो एक आवाज सुना रहा था, एक कवारी हामला होगी, क्योंकि खुदा ने मुझे कहा है, वो गर्भवती होगी, वो बेटा जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। इसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। ऐसा होकर रहेगा क्योंकि खुदा ने कहा है। लोग उसे चीरते गए, वो चिरता गया, वो चिरता गया और उसी आवाज को बोलता रहा, एक कवारी हामला होगी, एक कवारी गर्भवती होगी, वो बेटे को जनेगी। ऐसा होगा क्योंकि खुदा ने कहा है। और वैसा माय डियर फ्रेंड्स, और ऐसा ही हो गया। वो चिरता गया और कहता रहा, ऐसा ही होगा, ऐसा जरूरी है क्योंकि खुदा ने कहा है, और खुदा कभी अपने वादे में पीछे नहीं हटता है। खुदा अपने वादे को पूरा करता है और खुदा अपने कहे हुए बंदों की आवाज और उसकी बातों में कभी उसे शर्मिंदा नहीं होने देता। जो कुछ भी खुदा के नबियों द्वारा कहा जाता है या कहा गया है, वो पूरा होगा। वो हामला कैसे हो गई, वो गर्भवती कैसे हो गई। डैनियल की नबी की किताब है, नोट कर ले, बाद में पढ़िएगा। डैनियल नबी की किताब उसका 7वां अध्याय 13वीं आयत बयान करती है, और मैंने रात में एक सपना देखा है, और मैंने एक इंसानी सूरत को आसमान से नीचे उतरते देखा है। डैनियल नबी का कौल पूरा होगा, यशायाह नबी का कौल पूरा होगा। एक कवारी हमला होगी, आसमान से एक बच्चा आएगा और मरियम के पास भेज दिया जाएगा। मैंने सपने में देखा है, मनुष्य की शक्ल सा एक इंसान आकाश में बादलों समेत आ रहा है। उसकी प्रभुता हमेशा की रहेगी। उसे एक राज्य दे दिया जाएगा और देश देश और जाति जाति के लोग और तरह तरह की भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो जाएंगे। खुदा के नबियों द्वारा कहा गया कॉल है और पूरा होगा। कहना चाहता हूं, खुदा के बंदे जो आपके लिए कहेंगे वो पूरा होकर रहेगा, वो कभी नहीं रुकेगा। जो कहा जाएगा, जो दुआ मांगी जाएगी, जो इल्तिजा की जाएगी, जो फरियाद की जाएगी, वो पूरी होगी। और वो कमारी जो थी वो मुजस्सम हो गई। उसके बेटा पैदा हो गया, एक बेटा उसे दे दिया गया, एक बेटा उसे बख्श दिया गया। ये कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती तक नहीं, लेकिन ये ऐसा ही होगा क्योंकि खुदा ने कहा है। ये खुदा की वाणी है, ये खुदा का पाक और पवित्र वचन और पाक और पवित्र कलाम है। उसके प्रभुता हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी और उसके राज्य का कभी भी अंत ना होगा। ये डैनियल नबी कहता है। और भी बहुत सारे हैं, मीका नबी है, जकरिया है, उन्होंने भी क्रिसमस पर बहुत सारे बातें कही हैं और वो हमेशा पूरी हुई है। और पूरब में एक सितारा हजारों साल पहले चमक उठा है। आसमान से एक इंसानी बच्चा दिया जा रहा है। सितारे निशान देने लग गए, लोगों को बताने लग गए। आसमान में लोग कहते हैं कि वो सितारे ना 3-4 सितारे जुड़ गए थे। डॉक्टर सुनिए, लोग कहते थे वो सितारे जुड़ गए हैं आपस में, जैसे बूंदों से बूंदें जुड़ जाती हैं ना तो बारिश आ जाती है, तो कहते सितारों से सितारे जुड़ गए हैं। ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। वो सितारा उस जमाने का जीपीएस है। लोग आजकल कारों में लगा लेते हैं, जहां जिस डेस्टिनेशन पे जाना है वो कारें बताती हैं कि आपको किस रास्ते पर जाना है। जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आप लोग किस पोजीशन में हैं,
उस जमाने का जीपीएस है वो सितारा जो चमकता है और मजूसियों को रास्ता दिखाता है, सही गाइडलाइन देता है, डेस्टिनेशन बताता है कि आपका डेस्टिनेशन यहां पर है। वो सितारा उस जमाने का जीपीएस है, वो आज भी चमकता है। आपने कभी आसमान को देखा ही नहीं, आपने कभी उस रोशनी को जाना ही नहीं। बैतलहम के अंदर सितारों की रोशनी थी। लोग चकाचौंध रोशनी में घूम रहे थे, आसमान गूंज रहा था, जमीन सितारों से भरी हुई थी, रोशनियां ही रोशनियां थी, लेकिन आपने उस सितारे को नहीं देखा। वो बयान करता है पूरब से एक सितारा चमकेगा और डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, और जहां वो सितारा रुकेगा वहां पर वो बादशाही आपको मिल जाएगा। दाऊद के नगर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक बादशाह पैदा हुआ है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जन्म लेते ही वो बादशाह हो जाए? बादशाह जन्म नहीं लेते हैं, बादशाह बनाए जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा बच्चा है, ये एक ऐसा बादशाह है जो जन्म लेते ही बादशाह है। वो बादशाहों का बादशाह है, वो देवताओं का देवता है, वो प्रभु का प्रभु है, वो ईश्वरों का ईश्वर है। क्योंकि यशाया ने कहा है एक कुंवारी हामला होगी, वो एक बच्चे को जन्म देगी, उसकी प्रभुता का कभी अंत नहीं होगा। प्रभुता उसके कांधे पर होंगी। वो राजाओं का राजा, वो बादशाहों का बादशाह, देवताओं का देवता, नबियों का नबी होगा। उसकी प्रभुता कभी अंत नहीं होगी। और परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की बरकतें उस पर सदा के लिए ठहरी रहेंगी। और वो सितारा पूरी अपनी डेस्टिनेशन पर आकर के रुक गया, उस चरनी पर रुक गया। मजूसी आए, गडरिये आए, अभी हमने पढ़ा, अभी पढ़ा, वो चरनी में आए और घर में जाकर के वो मसीहा के आने से, उस बेटे के आने से जिसका स्वप्न देखा गया, आसमान से एक बच्चे की सूरत में एक इंसान जमीन पर आ रहा है और इस डेस्टिनेशन पर आकर के रुक गया, चरनी पर आकर के रुक गया। ये चरनी अब चरनी नहीं रही है, ये एक घर बन गया। मजूसी आए, लिखा गया है कि वो उस बच्चे को देख करके आनंदित हुए, खुश हुए और अपने डिब्बे खोल खोल कर, ऐसे लिखा, कहीं पर डिब्बे लिखा हुआ है, कहीं पर थैले लिखा हुआ है। उन्होंने अपने थैले खोल करके उस बच्चे की, उस बादशाह को दंडवत किया। आपने क्या खोला है? 5 दिनों से आप आ रहे हैं, क्यों जी? 5 दिन हो गए, हम 5 दिनों से आ रहे हैं। व्हाट वी ओपन, विचार है, विचार है, ताकि खुदा का कलाम हमें थोड़ा सा झंझोड़े, ताकि हम कलाम की बातों को जानें। ये ऐसे ही नहीं हो गया, वो हामला हो गई, वो गर्भवती हुई, ऐसे नहीं हो गई। वो कलाम बताता है कि कैसे हुआ है, क्योंकि खुदा ने कहा है इसलिए हो गया है। और जो कुछ खुदा आपके लिए कहता है वैसा ही होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप डिब्बे नहीं खोल सकते, ना तो आप डिब्बे लाए हैं, ना ही थैले लाए, लेकिन आप अपनी जिंदगियों को तो खोल सकते हैं खुदा के सामने।
अपनी जिंदगी, अपने दिलों को, अपने मनों को खोलें खुदा के सामने, ताकि जो बरकतें उन मजूसियों को मिली, जो बरकतें उन गडरियों को मिली और जो बरकतें उस चरनी में बैठे हुए जानवरों को मिली, वो आपको भी मिले। जिस वक्त सराय में ये गुफ्तगू चल रही थी ना कि सराय में तो जगह नहीं है, आपको मालूम नहीं है, वो दर दर भटक रहे थे। यूसुफ और मरियम दर दर भटक रहे थे, सराय सराय जा रहे थे। बादशाहों का बादशाह इस जमीन पर आने वाला था, लेकिन उसके लिए जगह नहीं थी, किसी के पास भी जगह नहीं थी और किसी ने जगह नहीं दी। किसी को ख्याल भी नहीं आया कि आसमान में सितारे क्या गा रहे हैं, आसमान में फरिश्ते क्या गा रहे हैं। आप जमीन पे थे गा रहे, वो आसमान में गा रहे थे। किसी ने जगह नहीं दी और बादशाहों का बादशाह आने वाला। तो उस समय में जो जानवर थे ना चरनी के अंदर, वो अपने कान खड़े कर रहे थे और उनको पता था कि बादशाहों का बादशाह आ गया है। उन्होंने अपनी जगह दे दी, बंदों ने जगह नहीं दी, बंदों ने जगह नहीं दी, उन जानवरों ने जगह दी। इसलिए वो चरनी में आया और चरनी में पैदा हो गया। आप उस चरनी का हिस्सा बन जाएं, खुदा के पास आएं और इस क्रिसमस की जो खास खुशियां हैं वो आपको मिल जाए। मैं चंद लाइनों के साथ आज के इस मैसेज को यहीं पर पूरा करूंगा। झूम झूम के दुनिया वालों गाते जाओ गली गली, झूम झूम के दुनिया वालों गाते जाओ गली गली, अपने प्यारे शाफी का पैगाम सुनाओ गली गली। आजकल गली गली गा रहे हैं ना, कॉरिडोर में जा रहे हैं, कभी लेबर रूम में जा रहे हैं, कभी मेडिकल आईसीयू की तरफ जा रहे हैं, कभी मेल वार्ड की तरफ जा रहे हैं, कभी प्राइवेट में आ रहे हैं, फिर डी पर आ रहे हैं। तो झूम झूम के दुनिया वाले गाते जाओ गली गली, अपने प्यारे शाफी का पैगाम सुनाओ गली गली। दुनिया वालों जागो जरा, क्यों सोए हुए हो गफलत में, देखो आप खुदावन आया बन के इंसान चरनी में है। शमे मसीहा हुई है रोशन, दूर हुआ है अंधियारा, तारीकी के बंधन टूट गए, हुआ जहां में उजियाला। प्यारे मसीहा हमें भी ले ले, अपने डिब्बों को खोल दीजिए, अपने थैलों को खोल दीजिए, अपनी जिंदगियों को खोल दीजिए। आखिरी लाइनों पे हूं मैं। प्यारे मसीहा हमें भी ले लो अपने शाही आलम में, कर मंजूर सभी नजराने, दिलों जहां हम लेकर के आए। दिल को लाइए, जान को लाइए और बरकतों से मामूर हो जाइए। मैं खुदा का सेवक होता हूँ, आपके लिए खुदा की बरकतें मांगने जा रहा हूँ। अपने हाथ आसमान की तरफ